ये स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। आर कनेक्टर हैड परचेज अ मशीनरी ऑफ 1,00,000 रुपीज़ ऑन 1 अक्टूबर 2016। कब परचेज की है? 1 अक्टूबर 2016 को। अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 60,000 प्लस IGST एट द रेट 12% बाय चेक ऑन 1 अप्रैल 2018। मतलब एक 2016 को परचेज़ की है, एक 2018 को परचेज़ की है। और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि डेप्रिसिएशन जो है वो उसका हमने रेट दे दिया कि 10% पर एनम है, और मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। हमारे अकाउंट्स हर साल 31 मार्च को क्लोज डाउन होते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर्स एंड 31 मार्च 2017, 18 एंड 19 एंड शो मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी इन द बैलेंस शीट when provision for depreciation account is not maintained and when provision for depreciation account is maintained। so इस वीडियो में आपको मैं अकाउंट्स बनाने सिखाऊंगी कि कैसे हमने अकाउंट्स बनाने हैं जब हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना और जब मेंटेन करना है। तो दो तरीक़ों से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। हमने सिर्फ यहाँ पर अकाउंट्स करने हैं, जनरल एंट्रीज पोस्ट नहीं करनी। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम करने वाले हैं मेथड नंबर 1। ठीक है। सो मेथड 1 क्या कहता है? जब हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना, दैट मीन नहीं बनाना। ठीक है। अब हमने उसको कुछ भी क्रिएट नहीं करना। तो ये नॉर्मली जैसे मैंने आपको पिछली एक इलस्ट्रेशन करवाई थी, सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। सो अभी उसने सबसे पहले मशीनरी परचेज की है 2016 की 1 अक्टूबर को। ठीक है जी। टू बैंक कितने की परचेज की है उसने? 1,00,000 की। अब 2017 की 31 मार्च आ गई। 2016 1 अक्टूबर के बाद उसने कोई परचेज नहीं किया, कुछ नहीं किया। सो दैट मीन्स अब यहाँ पर हम लगा देंगे इस पर डेप्रिसिएशन। वैसे इस 1,00,000 के पे 1,00,000 पे 10% लगाएं तो दैट मीन्स हमारा अमाउंट आ रहा है ₹10,000। मतलब हमारी 10,000 डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ कि 1 अक्टूबर के अकॉर्डिंगली 10,000 के ऊपर हमारे कितने मंथ्स लगेंगे? 6 मंथ लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमने 1 अक्टूबर से 31 मार्च हमारे 6 मंथ बन रहे हैं। सो 10,000 पे आधे साल का डेप्रिसिएशन की बात करें तो यहाँ पर आएगा हमारा 5,000। अभी कुछ परचेज कुछ सेल नहीं हुआ इस साल में, और तो दैट मीन्स हम यहाँ पर निकालेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज़ 1,00,000 माइनस 5,000, और यहाँ पर आ गया हमारा 95,000। 1,00,000 1,00,000। अब ये वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा यहाँ पे, दैट मीन 2017 की 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 95,000। ठीक है। अभी भी ये वाली मशीनरी अभी 2018 में आनी है। सो दैट मीन यहाँ पर अभी इस साल में और कुछ नहीं हुआ। सो यहाँ पर आ जाएगा 2018 की 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? पूरा 10,000। क्यों? क्योंकि अभी पूरा साल ये मशीनरी यूज़ हुई है। सो 10,000 आएगा। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन 95,000 में से 10,000 माइनस हुआ, हमारा बता यहाँ पर 85,000। अब यह जो थर्ड ईयर में 2018 1 अप्रैल को क्या हुआ? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया पहले तो हमने ये वाला 85,000। अब साथ ही साथ क्या हुआ? यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल को आपने एक और 60,000 की मशीनरी परचेज़ की है। अब परचेज़ की है तो उसे हम क्या लिखते हैं हमेशा? टू बैंक अकाउंट। कितनी तारीख को? 1 अप्रैल को। कितने की है? 60,000 की। ठीक है। अब आगे 2019 की 31 मार्च। अब 31 मार्च को क्या हुआ? अब तो 2 मशीनरी हो गई। ये पहली, ये जो हमने परचेज़ की थी, ये हो गई दूसरी। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? बाय डेप्रिसिएशन 1 की फर्स्ट मशीनरी पे। सो बाय डेप्रिसिएशन 1 और उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन 2। अब 2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि अभी जो सेकंड मशीनरी हमने 1 अप्रैल को बाय की है उस पर भी तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना। सो पहले पे तो हमें पता है कि 10,000 है हमारा, तो वहाँ यहाँ पर 10,000 लिख दिया। बट दूसरी पर अब कितना है? दूसरी ये 60,000 की है। 60,000 पे पूरा 10%, क्योंकि ये 1 अप्रैल को हुई है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा साल यूज़ हुई है। सो 60,000 पे 10% आ गई, ये आ गया हमारा 6,000 रुपीज़। ठीक है जी।
अब आगे आपका ये डेप्रिसिएशन अब यहाँ पर निकाल लेंगे हम 31 मार्च को बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है जी, यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेंगे हम अपना ये टोटल कितना हो गया आपका 1,45,000। 1,45,000 में से 16,000 जब मैंने माइनस किया तो मेरा यहाँ पर कितना बचा बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,29,000। तो ये आ गया 1,45,000 और यहाँ पर हम 2019 को फिर से 1 अप्रैल को ब्रॉड डाउन कर देंगे, लेकिन आगे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रॉड डाउन करना है 1,29,000 से। ठीक है जी, ये आपका बन गया मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पर क्या एक नई चीज़ क्या आई कि एक हमने अलग से एक और मशीनरी खरीदी और उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाया पूरे साल का। ठीक है जी, अब डेप्रिसिएशन अकाउंट पे आ जाइए। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो भी ये साल हैं वहाँ पर मतलब 31 मार्च वाले 17, 18, 19। सो 2017 को 31 मार्च को 2 मशीनरी हुआ, कितना डेप्रिसिएशन लगा इस साल में 5,000 रुपीज़। सो यहाँ पर आ गया 5,000 और 2017 की 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000। ठीक है जी, ये हो गया बैलेंस हमारा। फिर आई 2018 की 31 मार्च 2 मशीनरी, अब इस साल में लगा था हमारा 10,000। सो 2018 की 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। ये भी अब ख़त्म हो गया। अब तीसरा साल आया 2019 31 मार्च 2 मशीनरी। अब इस साल में हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ था 10,000 प्लस 6,000, ये 2 मशीनरीज पे हुआ था ना। सो यहाँ पर आ गया 16,000 और 2019 की 31 मार्च यहाँ पर बाय पीएनएल में कितना चला गया 16,000। ठीक है जी, अब हम दिखाएंगे कि हम अपनी बैलेंस शीट में कैसे अमाउंट्स डालेंगे। एज ऑन 31 मार्च 2017 इसमें हमारी मशीनरी कितने की थी स्टार्टिंग में 1 लाख की, 1 लाख की थी मशीनरी और उसमें से हमने माइनस किया था डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये फर्स्ट ईयर में। सो हमारी फर्स्ट ईयर के बाद हमारी 95,000 की मशीनरी रह गई थी। ये देखिए यही था ना, 1 लाख की थी उसमें से 5,000 माइनस 95,000 की रह गई। अगले साल अब 95,000 की थी, 10,000 माइनस हुए 85,000 की रह गई। सो यही पे यहाँ पर लिखेंगे हम एज ऑन 31 मार्च 2018 हमारी मशीनरी है अब कितने की 95,000 की और उसमें से माइनस किया डेप्रिसिएशन 10,000, हमारा बता यहाँ पर 85,000। अब आ गई एज ऑन 31 मार्च 2019 यहाँ पर हमारी मशीनरी अब कितनी है टोटल 85 प्लस 60। सो ये हमारी 1,45,000 आई थी। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 1,45,000 माइनस डेप्रिसिएशन हमने टोटल कितना माइनस किया 16,000। सो यहाँ पर हमारा आ गया 1,29,000। ठीक है जी, ये आपकी बन गई बैलेंस शीट। अब आ गया मेथड सेकंड। मेथड सेकंड के अकॉर्डिंगली क्या कहा था कि हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब अगर आपको कहा है कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करना है तो उस केस में हमारा मशीनरी अकाउंट कैसा बनेगा। ऑब्वियसली अगर ये बन रहा है तो इसमें तो कुछ चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर अब चेंज क्या आएगा कि मशीनरी अकाउंट में सिर्फ आपकी परचेजेस जाएंगी या सेल वैल्यू जाएगी, ठीक है, सिर्फ परचेज और सेल। सो आपने 2016 की 1 अक्टूबर को मशीनरी परचेज की थी ना टू बैंक 1 लाख की। सो इसका मतलब 2017 की 31 मार्च को आपने यहाँ पर क्या लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब 1 लाख की मशीनरी हमने आगे ट्रांसफ़र कर देना कि हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है परचेजेस और सेल्स की वैल्यू लिखनी है इसके मशीनरी अकाउंट में। अब 2017 की 1 अप्रैल आ गई, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितनी 1 लाख और इस साल के एंड में भी हमारे पास यही था बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख, ये अभी भी 1 लाख की मशीनरी है।
सो 2018 की 1 अप्रैल आई, एक तो आपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 1 लाख का, और दूसरा 1 अप्रैल को आपने परचेज भी की है 60,000 की मशीनरी टू बैंक अकाउंट 60,000। सो दैट मीन्स इस साल के एंड में 2019 के 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा आपको, 1,60,000। और फिर उसके बाद 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000। आपने सिर्फ मशीनरी अकाउंट में सिर्फ मशीन की वैल्यू डालनी है कि पहले साल में इतनी खरीदी थी, अभी तक ये इतनी है, ठीक है, आगे एंड तक 1,60,000 की अभी तक हो चुकी है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर और इस मशीनरी अकाउंट में और इस मशीनरी अकाउंट में कितना फ़र्क है। इस मशीनरी में अकाउंट में क्या था, आपने डेप्रिसिएशन भी माइनस किया था। अब लेकिन अगर आपने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो मशीनरी अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना है, मशीनरी की वैल्यू। अब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में क्या दिखाओगे आप, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन की वैल्यू। यहाँ पर सिर्फ मशीनरी की वैल्यू, यहाँ पर सिर्फ डेप्रिसिएशन की वैल्यू। सो इसमें डेट्स कौन सी डालनी है, इसमें डेट सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ द ईयर आएगी, ठीक है जी। सो सबसे पहले देखते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले आएगा हमारा 2017 की 31 मार्च को हमने फर्स्ट मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाया था 5,000 रुपीज़ का, यहाँ पर किया हुआ है ना। सो मैं इसलिए आपको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। 6 मंथ्स का 5,000 डेप्रिसिएशन लगाया था ना, तो 5,000 आ गया, ठीक है जी। पहले साल में और कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया था। सो 2017 की 31 मार्च को यहाँ पर आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन, दैट मीन्स 5,000, ठीक है। फिर आया 2018 की 31 मार्च, फिर बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीनरी आया था आपका 10,000। सो आपका ये आ गया 2018 की 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000, ठीक है जी। अब आए 2019। अब 2019 में क्या हुआ, सॉरी, ये जो कैरी डाउन किया था यहाँ पर ब्रॉड डाउन भी करना है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये वाला यहाँ पे 5,000। सो ये 10,000, ये टोटल कितना हो गया आपका 15,000। सो यहाँ पर भी आपका आ गया 15,000 एंड 15,000, ठीक है। 2019 को अभी कितना ब्रॉड डाउन होगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 15,000। आगे से आगे ये जो है वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। फिर ये 31 मार्च को हुआ, फिर 31 मार्च को क्या हुआ आपका, बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट एंड बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीनरी। पहली मशीनरी पे आपका हुआ था 10,000 और सेकंड मशीनरी पे आपका हुआ था 6,000, सॉरी 16,000, नहीं 6, सॉरी, हाँ, फर्स्ट पे 10 और सेकंड पे 6,000। ये देखिए, पहले पे 10, दूसरे पे 6,000, ठीक है। वही हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इसका भी टोटल कितना हो गया यहाँ पे 31,000। सो यहाँ पर बैलेंस फिर कैरी डाउन भी कितना आएगा 31 मार्च को, टू बैलेंस कैरी डाउन 31,000, ठीक है। अभी कैरी डाउन कर दिया यहाँ पर। फिर 2019 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,000, यहाँ पर 1 अप्रैल, हाँ यहाँ पर भी 1 अप्रैल। फर्स्ट डेट को बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ और आखिरी में आपने दोबारा से डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है जी। अब इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट वही वैसे ही बनेगा, बस फ़र्क क्या यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ पर अब आप क्या लिखोगे, 2017 की जब 31 मार्च को यहाँ पर आप पहले मशीनरी अकाउंट लिखते थे, अब यहाँ पर क्या इस अकाउंट का नाम लिखोगे, टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले साल में कितना था 5,000। सो 2017 की 31 मार्च को आप यहाँ पर कितना ट्रांसफ़र करोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000। फिर 2018 का 31 मार्च आया, टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 था। सो 2018 का 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000।
फिर 2019 का 31 मार्च आया। इस साल में आपने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन लगाया है 16,000, ये टोटल है ना 16,000। और यहाँ पर 2019 का 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000। कहने की बात ये है कि इस मेथड में क्या है, आपने इसमें सिर्फ मशीनरी की वैल्यू को लेना है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में आपने सिर्फ डेप्रिसिएशंस की वैल्यू को लिख के कैरी डाउन, देन ब्रॉट डाउन, अगला डेप्रिसिएशन प्लस करके कैरी डाउन, फिर आगे डेप्रिसिएशन ब्रॉट डाउन करके, फिर उस आगे वाली डेप्रिसिएशन लगा के देन कैरी डाउन, देन ब्रॉट डाउन। और डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ पर हम क्या लिखते थे, प्रीवियस मेथड में हमने क्या लिखा था, टू मशीनरी अकाउंट, बट यहाँ मशीनरी में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन है, इसलिए यहाँ पर टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखोगे। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। आपने बैलेंस शीट बनाई 2017 को, 18 को और 19 को। पहले मशीनरी थी आपके पास 1 लाख की, पहले साल का डेप्रिसिएशन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखो 5,000 था, 5,000 माइनस हो गया, 95,000 रह गया। ठीक है। दूसरे साल में मशीनरी 1 लाख की थी, 1 लाख में से ये सेकेंड ईयर का 15,000 डेप्रिसिएशन था, वो माइनस हुआ, 85,000 रह गया। फिर मशीनरी अब 1,60,000 की हो गई है, डेप्रिसिएशन 31,000 का है, 31,000 माइनस हो गया। मतलब ये कहने का है कि यहाँ पर जैसे मशीनरी हर साल 1,60,000 है, यहाँ पर भी आपने क्या लिखना है, मशीनरी को 1 लाख और 1,60,000, और डेप्रिसिएशन की अमाउंट्स आपने यहाँ से उठानी है 5,000, 15,000 एंड 31,000, 5,000, 15,000 एंड 31,000 और माइनस करके लिख देना है। अब यहाँ पर देखो अमाउंट्स जो हैं वो जो भी इसकी बैलेंस शीट की होंगी वो सेम ही होगी, 95,000, 85,000 एंड 1,29,000 ही होगी, बट बैलेंस शीट को फॉर्म करने का अलग से तरीका है। आप दोनों में डिफरेंस देखना। ठीक है। सो ये थे आपके दो मेथड, डेप्रिसिएशन, ये स्ट्रेट लाइन मेथड के ही दो मेथड्स हैं, एक जहाँ पर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना और जिसमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है जी। सो थैंक यू क्लास।